हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार मैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी मॉडल पर रहेगी। इसके हम क्वेश्चंस आपको बेसिक वाले करवाएंगे, बेसिक से फिर एडवांस चलेंगे। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। ठीक है, जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ, यानी कि अब तुम्हें क्या कर लेना है, फ्लैट को खाली कर देना है, छोड़ देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें क्या भरनी है। यहाँ पर लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, और मस्ट क्या है, हमारी मॉडल है। ठीक है, तो मॉडल के बाद एक हेल्पिंग वर्ब और आ रही है, तो समझ लेना वो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो लगेगी मॉडल के अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो मस्ट के लेता अपने बाद B1 लेता है, तो एक हमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो मस्ट के बाद B1 वाली आवे, और उसके बाद ये जो वर्ब आ गई इनके हैजअप के बाद वो आ गई थर्ड वाली, तो B2 का यूज तो होगा नहीं। कौन सी होगी, B3। तो चेक कर लीजिए, ये कौन सी है, B5 है, ये B2 भी है और B3 भी है, ये कौन सी है, B1 है, और ये कौन सी आपकी ING वाली। ठीक है, तो मॉडल के बाद हमें कौन सी वाली भरनी है, B1 वाली आ गई। तो देखो ING वाली कट गई, B1 वाली भी ये हो सकती है। अच्छा, हेड और B2 B3 भी कट गए। अच्छा, B5 भी कट गई आपकी, तो कौन सा बच्चा आपका, हैव वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैव वाला। अगला क्वेश्चन है, आई विश आई द CM। ठीक है, आई द CM ऑफ दिल्ली। आई विश मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता, दिल्ली का CM होता। तो देखो, जिसमें इच्छाएं करी जाती है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इच्छाएं वाले, तो उसमें जो है हमारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई हो या ही हो या सी हो या राम, कोई भी हो। ठीक है, तो ध्यान रखना उसके साथ जो आपकी वर्ब लगेगी वो लगेगी प्लूरल वाली। ठीक है, तो प्लूरल इसमें कौन सी आपकी, तो देखो यहाँ पर मान लीजिए आपका बर है, एक ऑप्शन आपका बाज है, तो देखो बाज वाली तो आपकी कट गई। अब या तो ये है या फिर यह है। अच्छा, बीन, यहाँ पर बीन का यूज होगा नहीं क्योंकि ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और B3 जब आ गई, जब इससे पहले कोई हैज हैव होती, अगर ये बीन अगर आपको रखनी तो आपको ये रखना पड़ेगा पहले, हैज या हैव या फिर आपको हैड, तब क्या आगे आपकी बीन का यूज किया जाएगा। ठीक है, या पैसिव में, फिलहाल ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। अच्छा, बी आगा या फिर बर आगा, तो देखो यहाँ पर विश की बात चल रही है, तो इसमें क्या रखना, हमें बर वाला ही रखना। B1 का यूज भी नहीं होगा बल्कि बर का यूज करना, जिसमें आपकी आई विश से स्टार्ट होते हैं, या इफ कंडीशन वाले, इफ आई वर, यदि मैं राजा होता। ठीक है, तो इसमें आपको ये लगाना। अगला क्वेश्चन है, वी नॉट लिव विदाउट वाटर। हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है, इसमें पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ध्यान रखना जिसमें मानव का स्वभाव या आदत या किसी की आदत या स्वभाव दिखाने के लिए हम कौन सी मॉडल यूज करते हैं, किसका, कैन का। तो माइट का यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि संभावना के लिए यूज होता है, इसका यूज नहीं होगा। मे का यूज भी आपका अनुमति लेने के लिए भी, कोमा संभावना के लिए भी इसका यूज होता है, और प्लस जिसमें दुआ या बद्दुआ या किसी के लिए दुआ करी जाती है तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा, कुड का यूज, कैन का पास्ट रूप क्या होता है, आपका कुड होता है। दूसरी बात, यहाँ पर कुड की पास्ट की बात चल रही है, बल्कि मानव स्वभाव की बात चल रही है जो हर समय वैलिड है, तो आपका कुड का यूज भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका कैन। अगला है, ही नॉट लाइक द डिसऑनेस्ट। वह किसे पसंद नहीं करता, बेईमान लोगों को पसंद नहीं करता है। अब हमें यहाँ पर क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है, मैन वर्ब। तो देखो, नोट क्या आपकी एडवर्ब हो गई, एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पहले हमें क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये चेक करो, इस हेल्पिंग वर्ब में भरनी कौन सी वाली है, मॉडल है या खाली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो देखो, इसमें कहीं पर भी आपको मॉडल का यूज है नहीं। ठीक है, तो आपको मॉडल में भरनी है हेल्पिंग वर्ब। तो ये B1 हो गया, और ये सेकंड ऑप्शन हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा। तो देखो, डन, डन जो होती है आपकी, ध्यान रखना ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होता नहीं है, बल्कि क्या होती है, ये मैन वर्ब होती है। यहाँ पर हमें क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है, तो आपका डन का यूज होगा नहीं। अच्छा, डूइंग भी क्या होती है, ये भी आपकी मैन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको मैन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अगला है, या तो डज होगा या डू होगा। अब सब्जेक्ट चेक करो क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही को क्या मानेंगे हम, सिंगुलर मानते हैं, तो सिंगुलर साथ डू लगेगा या डज। ठीक है, तो इसके साथ लगेगा डज, डू का यूज नहीं होगा। अगला है वन, वन क्या आपका, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको माना था सिंगुलर। तो अब हमें ये ध्यान रखना, वन टू प्रोटेक्ट वंस फ्रेंड, यानी कि किसी को भी अपने दोस्त को प्रोटेक्ट माने रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। तो यहाँ पर जनरल बात चल रही है, सलाह की बात चल रही है, तो उसमें कौन सी मॉडल का यूज करी जाती है आपका, या तो शुड आ गई या ought to आ गई। अब यहाँ पे देखो, मस्ट, मस्ट का तो जरूर है नहीं यहाँ पे कोई ऐसी बात जिसमें कि मस्ट जरूर करना चाहिए, तो इसका यूज तो होगा नहीं। कोमा, वुड, वुड का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि वुड का यूज करते हैं पास्ट की आदत के लिए,
प्लस बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, और कोमा विनम्र पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी बात है नहीं। अब या तो आंसर आपका शुड होगा या फिर आउट होगा। अब देखो इस प्रोटेक्ट से पहले इन्होंने टू लगाया है, और टू क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अब ये बताओ इसमें ऐसी कौन सी मॉडल है जो अपने बात क्या लेती है, टू लेती है। तो यानी कि शुड तो अपने बात क्या लेती है। अगर मैन वर्ब रखनी तुम्हें तो B1 वाली आ गई, क्या इसके बाद B1 है, नहीं 2 है, तो आंसर ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आउट हो गया। या बुड ऐसे मान लीजिए, बुड भी क्या लेगी अपने बाद, ये बुड भी अपने बाद B1 लेती है, मगर इसमें 2 है, ये गलत हो गया। अच्छा मस्ट क्या है, ये भी अपने बाद B1 लेगी, इसमें दे रखा नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीचर्स वी एट देयर टेबल्स बाय 10 AM। तो टीचर क्या हमारा ये सब्जेक्ट है, और वी क्या है यहाँ पर, वी। तो देखो यहाँ पर बी के बाद क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन दे रखी है। अब ये बी जो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और ये मैन वर्ब भी होती है। अब आपको ये देखना है, अगर इसके बाद कोई और वर्ब आ रही है तो हम इसको क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब। जब इसके बाद कोई वर्ब ना हो तो हम इसे खुद क्या मान लेंगे, मैन वर्ब। क्या इसके बाद कोई वर्ब है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, ये मैन वर्ब है। और इस बी का मतलब क्या है आपका, होना, ठीक है। यहाँ पर जो मीनिंग देखा आपको, ये मैन वर्ब है और इसका मीनिंग है होना। और कौन सा रूप है ये इसका, B1 वाला। अब हमें यहाँ पर भरना है, टीचर्स को जो है 10 बजे अपने अपने टेबल्स पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनके लिए क्या फोर्स है, यानी कि जरूर करना आना चाहिए उन्हें। तो जरूर दिखाने के लिए हमें कौन सी मॉडल का यूज करेंगे, मे का यूज तो संभावना के लिए करते हैं, या दुआ बदुआ के लिए, इसका यूज तो आपका होगा नहीं। अच्छा कुड का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि कुड भी क्या दिखाता है आपका, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर दिखाने के लिए। प्लस कैन का कुड भी होता है ये। और एक यूज होता है इसका पोलाइट, यानी विनती करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन लेने के लिए भी, देने के लिए, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ऐसी कोई बात है नहीं, ये भी आंसर आपका गलत हो गया। अगला है कैन। तो देखो कैन भी आपको ये दिखाता है कैपेसिटी वगैरह, यहाँ पे कैपेसिटी की बात चल रही है, बल्कि होना ही चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए आपका मस्ट, आंसर जो है आपका मस्ट, यानी कि जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी मॉडल आएगी आपकी, मस्ट वाली, कैन का यूज भी होगा नहीं। अगला है ही वी 25 नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो अगले साल कितने का हो जाएगा, 25 का। तो यहाँ पर ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब देखो हमें यहाँ पर भरनी क्या है, सवाल है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बननी है या मैन वर्ब। तो देखो यहाँ पर बी आ रही है। अब हमें ये देखना है, ये बी जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और आपकी मैन वर्ब भी होती है। अब ये देखो कि इसके बाद कोई और वर्ब दे रखी है, नहीं दे रखी, कोई वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे क्या मानूं, अगर एक वर्ब और होती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती। अब जब इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो हम इसे क्या मानेंगे, अब ये मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इसके बाद जो है ये आपका, ये क्या कहलाएगा, 5 ईयर्स, ये होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी की फॉर्म की बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वह 25 साल का हो जाएगा। तो ये बात क्या है, ये संभावना है या एक फ्यूचर की इवेंट है, घटना है, यानी कि फ्यूचर में जो चीज होगी तो वो तो घटना है, ठीक है। अब फ्यूचर की घटनाओं के लिए हम कौन सी मॉडल यूज करते हैं, या तो सेल होती है या विल होती है, ठीक है। मे और माइट का यूज हम नहीं करेंगे। चलो ये तो कट गए। अब या तो सेल होगा या फिर विल होगा। अब आपको इसे सही करने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा पहले। ही क्या आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ क्या आगा, विल आगा या सेल आगा। तो ध्यान रखना आई और वी के साथ लगता है सेल, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है आपका विल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, इस अकॉर्डिंग विल का यूज कर लेंगे, आपका सेल का यूज भी नहीं होगा। अगला है यू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, लीड क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम्हें बिताना चाहिए एक हैप्पी लाइफ, एक अच्छी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, मॉडल भरनी है। तो अब मॉडल कौन सी वाली भरनी है, ये चेक करो। तो यहाँ पर जिसमें दुआ बदुआ की बात चलती है, बताई थी मैंने, दुआ किसी लिए प्रेड करी जाती है, दुआ, अभिशाप, ठीक है, या वरदान वगैरह, तो उसमें कौन सी मॉडल लगती है आपकी, मे वाली लगती है, ठीक है। ऑप्शन देख लो इसमें, बिल का यूज तो आपका होगा नहीं। अच्छा मे का यूज हम कर सकते हैं, सही है। अच्छा बुड का यूज, तो बुड का यूज तो होगा नहीं संभावना के लिए या दुआ बदुआ के लिए। तो ये तो आपकी क्या होता है, पास्ट की आदत दिखाने के लिए, प्लस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा माइट का यूज कहाँ करते हैं, संभावना के लिए, प्लस देखिए बहुत कम संभावना अगर दिखाने तो माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात है नहीं, तो आंसर करेगा आपका मे वाला। अगला क्वेश्चन है आपका ही, यहाँ पर ना आपको रेदर डाई देन बैग, यानी कि वह भीख मांगने के बजाय या मांगने के बजाय क्या क्या पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा। तो समझ लो पसंद करने के लिए, ये पसंद करने के लिए, पसंद करना, तो इसके लिए हम जो इसका जोड़ा यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं आपका, कौन सी मॉडल यूज होती है इसके साथ, तो समझ लेना बुड लगाना, बुड के साथ रेदर, और ये क्या पसंद, यानी कि चॉइस, बुड रेदर की पसंद करेगा। तो यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाएगी आपकी, तो आंसर हो जाएगा आपका बुड वाला। तो ध्यान रखना बुड के साथ
आपको रेदर का यूज करना है तो उसका होता है पसंद या चॉइस। चॉइस के लिए हम ये फ्रेज का यूज कर सकते हैं, यानी कि ही वुड रेदर डाई, वो मरना पसंद करेगा देन बैग, मांगने के बजाय। ठीक, बैग माने भीख मांगना या मांगने के बजाय। तो बिल का यूज भी आपका नहीं होगा, कोमा वुड का यूज तो आपका हो चुका है, यानी आंसर ये वाला हो जाएगा। मे का यूज भी नहीं होगा, कोमा कैन का यूज भी नहीं होगा। ठीक है, तब तक आप इस क्लास को एंजॉय लें और वीडियो को बार बार देखो, जिसकी अगर समझ में ना आ रही हो एक बार दो बार देखो, उसके बाद देखने के बाद अपना आप स्वयं इसका स्क्रीनशॉट ले करो और इसका आंसर लगा करो। पहले स्क्रीन शुरू में आने से पहले स्क्रीनशॉट लेके आप इसका वीडियो के तरफ से पहले अपने क्वेश्चन लगा करो, क्वेश्चन लगाने के बाद इसकी फिर वीडियो देखा करो, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको डील करने आ जाएंगे। तब तक के लिए